पूरे खानदान की नजर में तिरस्कृत थी क्योंकि वो एक गूंगी बेटी थी। उसकी बड़ी बहन शादी से एक रात पहले गायब हो गई और इसी से उसे अपनी बहन की जगह एक रईस खानदान में शादी करने का मौका मिला। लेकिन जब वह सफेद वेडिंग गाउन पहनकर सबके सामने आई, वैसे भी शीजू इस जबरन तय की गई शादी से खुश नहीं थी। ऊपर से सामने वाला आदमी इतना बदतमीज और जिद्दी निकला, इसलिए गुस्से में शीजू ने घूंघट और दस्ताने खींचकर फेंक दिए और अगले ही पल उसके कंधों की डोरी पकड़कर यह शादी का गाउन उतारने की कोशिश की। मगर तभी उस आदमी ने अचानक अपनी जैकेट उतारी और बड़े सुकून से उसके कंधों पर डाल दी और फिर घुटनों के बल बैठकर शीजू की उंगली में अंगूठी पहना दी। उसका यह बदलाव शीजू के दिल में उसके लिए थोड़ी सी नरमी जगा दी। लेकिन शादी के बाद शीजू मानो किसी कोने में फेंकी गई एक गुड़िया बनकर रह गई। उसके पति ने 3 साल तक उससे बात तक नहीं की। वह अकेली उस सुनसान कमरे में 3 साल तक बैठी रही। अपनी बेटी की हालत से परिवार का नाम बदनाम न हो, इसके लिए एक दिन उसकी माँ ने चेतावनी दी, अगर तुम इस शादी को बनाए नहीं रख पाई तो मैं तुम्हारे उस पागल पिता के इलाज का खर्च बंद कर दूंगी। माँ को क्या पता था कि शीजू तो कब से इस मरी हुई शादी से भाग जाना चाहती थी। वह 3 साल तक सिर्फ इसलिए रुकी रही क्योंकि शादी के वक्त उसने अपने पति के साथ एक समझौता किया था, जिसमें पहला समझौता था कि शादी के बाद शीजू कभी तलाक की मांग नहीं करेगी और दूसरा समझौता था कि वो अपने आप को आदमी की पत्नी बताएगी और वह अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताएगी। अगर उसने किसी भी शर्त का उल्लंघन किया तो उसे पति को 20 अरब वॉन का हर्जाना देना होगा। शीजू ने उस वक्त बिना झिझक उस कागज पर सिर्फ इसलिए दस्तखत किए थे ताकि उसकी माँ उसके बीमार पिता को रिहैब सेंटर भेज दे। अगले दिन जब वह कार चला रही थी, अचानक उसकी गर्दन पर किसी ने चाकू सटा दिया। शीजू कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस गुंडे ने उसके पति को फोन लगा दिया। आदमी ने देखा कि किसी विदेश का नंबर है, उसे लगा यह कोई मजाक है। उसने गुंडे की धमकी को हल्के में लिया और कह दिया कि उसे मारना है तो मार दो, लेकिन मुझसे फिरौती की उम्मीद मत रखना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। पति की इस बेरुखी को सुनते ही शीजू की आंखों से आंसू बह निकले। गुस्साए गुंडे ने सीट की हेडरेस्ट पर चाकू से कई वार किए और फिर शीजू का चेहरा पकड़कर बोला, क्यों बहन, तेरे पति को मेरी बात पर यकीन नहीं या फिर उसे तेरी कोई परवाह ही नहीं? शीजू के पति ने गुंडे की बात पर यकीन नहीं करा। तभी गुंडा शीजू से बोला, तू खुद ही दुआ कर कि वह तेरी जान बचाने को राजी हो। फिर उसने एक बार और बाईसियान को फोन मिलाया। इस बार भी बाईसियान ने ठंडेपन से वही जवाब दिया जिसने गुंडे को और ज्यादा तिल मिला दिया। गुस्से में उसने शीजू के मुंह पर घूंसे बरसाए। शीजू के दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, उसका पति सच में चाहता है कि वह इस दुनिया से गायब हो जाए। उसकी आंखों में जो थोड़ी सी ममता या मोहब्बत बची थी वह भी खत्म हो गई। उसके कांपते हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे हुए थे और गैस पर रखा पैर भी काबू में नहीं था। तभी गाड़ी स्पीड ब्रेकर से उछल गई। कई बार घूमती हुई सड़क की रेलिंग तोड़कर अटक गई। गनीमत रही कि गाड़ी खाई में नहीं गिरी। आदमी बार बार फोन लगाता रहा और जब कोई जवाब नहीं आया तो घबरा गया। उसने फौरन दोस्तों को नंबर की जानकारी पता करने को कहा। उधर शीजू घबराई हुई गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। अंदर बैठा गुंडा बेहोश पड़ा था। घर पहुंचते ही शीजू जाकर ठंडे पानी से नहाने लगी ताकि अपने मन को थोड़ा शांत कर सके। आईने में माथे और गले पर पड़े घाव और पति की बेरहम बातें याद करके उसके दिल में एक बेहद खतरनाक ख्याल जाग